हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज उठकर मैं आई और मैंने रात को बर्तन नहीं जमाए थे क्योंकि बर्तन गीले थे। और आज कल रात को हम थोड़े जल्दी सोने चले गए थे और बर्तन थोड़े लेट धुले थे, तो इसलिए बर्तन धो के और रख के सीधा चले गए थे। क्योंकि अधिकतर हम 10 बजे सोने जाते हैं और बर्तन जल्दी हो जाते हैं तो सूख जाते हैं, तो मैं जमा देती हूँ। तो लेकिन मैंने जमाए नहीं थे और मैंने आज सुबह आई और किचन में देखा बर्तन रखे हुए, तो फिर सबसे पहले बर्तन जमाए, उनको जगह में अरेंज किया। और उसके बाद फिर मैंने दाल बनाने के लिए रख दी, कढ़ाई चढ़ाई। रात को तुरई काट के रखी थी, तो तुरई मसाले तुरई बनानी है। मसाले तुरई एक्चुअली ऐसी है क्योंकि नमक मिर्ची और हल्दी जो डलता है वो डलता है, और मसाले बैगन का जो मसाला हम बना के रखते हैं वो भी डलता है, इसलिए इसे मसाले तुरई कहते हैं। और तुरई में भर के बनाने से वो मसाला पूरा निकल जाता है, इसलिए मैं उसे कट करके और पूरा ऊपर से डाल के बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले तेल डाली कढ़ाई में और हल्दी मिर्च और तुरई डाली और नमक डाल के अच्छे से मिक्स किया। और उसके करीब 10 मिनट बाद मैंने उसमें मसाला डाला लाके। और क्योंकि तुरंत मसाला नहीं डालते हैं, ये मसाला भुना हुआ रहता है, तो थोड़ा सा तुरई हो जाती है, उसके बाद ही डालती हूँ। तो ये हो गई थी और फिर मैंने इसमें लाके मसाला डाल दिया बैगन का, जो कि मैं भून के पीस के रखती हूँ सारा मिक्स करके। और कभी भी ज़रूरत लगती है तो कभी भी बनाने में काम आ जाती है। और ये डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और चला दिया, क्योंकि तुरई बहुत जल्दी बनती है, ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो मैंने इसे बिल्कुल स्लो आंच पे बनाया, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं की थी, और ढक दिया। और ये देख लीजिए 5 मिनट में ये ऐसी हो जाती है। और एक्चुअली 5 मिनट और होने दूँगी ज़रा सी ही, और फिर ये तुरई हो गई है। इसमें बहुत कम तेल लगता है, मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला था, लेकिन इसमें तेल बहुत निकल के आता है। और ये मेरी तुरई बन गई। और फिर मैंने उसके बाद दूध की मलाई निकाल कर रखी, क्योंकि दूध में से मलाई मैंने नहीं निकाली थी, दूध अलग से रखा हुआ था, वो मैंने चाय के लिए निकाल लिया था। और इसकी मलाई निकालनी रह गई थी, तो मैं सुबह को निकाल देती हूँ, क्योंकि क्या बीच में दूध निकालते रहते हैं तो मलाई फिर कपों में चली जाती है और मलाई इस प्रकार से निकल नहीं पाती। और एक बार में पूरी मलाई अच्छे से कड़क जमती है और जिसे हम पूरा तरीके से निकालना हो जाता है एक बार में, इसलिए मैं पूरी मलाई एक साथ निकाल कर, फिर चम्मच में मलाई लगी हुई थी तो मैंने उसे चाय के डंके में डालकर निकाल लिया, जिससे वो निकल जाती है। और फिर चाय पत्ती डाली और चाय का मसाला डाला। आज मैंने चाय का मसाला डालकर चाय बनाई, जो कि मैं बना के रखती हूँ। चाय कभी काली मिर्च की बना लेती हूँ, कभी चाय के मसाले की, कभी इलायची पाउडर की, ऐसे चेंज चेंज करके बनानी हो जाती है, तो स्वाद भी अलग चेंज होता रहता। और फिर मैंने इसमें थोड़ी अदरक डाल दी। एक्चुअली थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही अदरक डालती हूँ, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद आती है। और फिर अपना पानी गुनगुना करने के लिए रख दिया था। अभी वैसे भी मुझे थोड़ी सर्दी सी हो रखी है, पता नहीं अचानक से सर्दी हो गई, कभी ठंडा मौसम हो रहा है, कभी गर्म मौसम हो रहा है। आज इसलिए थोड़ी सी गर्मी सी हो रही थी, तो मैंने जैकेट भी नहीं पहना, सुबह से ठंड नहीं लग रही थी। और मैं आके सीधा अपने कामों में लग गई और पानी गुनगुना करके मैंने थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के आराम से अपना पानी पिया। और उसके बाद मैंने दाल भी हो गई थी तो उसकी गैस बंद कर दी, क्योंकि दाल जल्दी हो जाती है, दाल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सिंक में कांच के बाउल और ग्लास बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि कुछ निकल रहा था, और ड्राई फ्रूट के भी बाउल थे, तो मैंने फिर उन्हें धोकर रख दिया, क्योंकि फिर इसके ऊपर बर्तन पे बर्तन आते हैं। अभी क्या हो रहा है, ठंड की वजह से सिंक पे ही बर्तन धुला ले रही हूँ, क्योंकि गीज़र के पानी से धोना हो जाता है, इसलिए। नहीं तो फिर वही टब में ले जाके डालना पड़ता है, तो बर्तन थोड़े रहते तो यहीं धुलाना हो जाता है। और फिर मैंने आटे पे नमक डाला और नमक डाल के आटे को अच्छे तरीके से मार लिया। आटा आज थोड़ी ही लगाना था, मेरा फास्ट था, तो मैंने ज़्यादा आटा नहीं लगाया, बच्चों और पतिदेव के लिए ही लगाना था। और थोड़े नाश्ते के पराठे उनके लिए बनाने थे, तो आटे को मैंने अच्छे तरीके से गूँध लिया। और इसमें थोड़ा सा पानी खींच के और थोड़ी देर रख दूँगी, और फिर ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। और उतने में दूध का पैकेट बाहर से लेके आई, गेट खोला लॉक, और बाहर झाड़ू भी लगा के आई। और पेड़ों में पानी अभी नहीं डालना था, थोड़े गीले थे, और मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया। और चाय हो गई थी तो मैंने अपनी भी चाय निकाली, शिवानी भी आ गई थी तो शिवानी की भी चाय निकाल कर दे दी। सबसे पहले मैंने भगवान जी की चाय निकाल के रख दी, जो कि मैं गैस के ऊपर रखती हूँ, तो मैंने सबसे पहले उनकी चाय निकाली और उनकी चाय निकाल के रख दी। और फिर अपनी चाय लेकर मैं
थोड़ी देर क्या होता है ठंडी हो जाए मेरी चाय, क्योंकि हमेशा गर्म रहती है और मैं इतनी गर्म चाय पीती नहीं हूँ, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, इसलिए मैं अपना चाय निकाल के रख देती हूँ। और वो ठंडी हो गई थी, तब शिवानी ने कहा कि आंटी मैं ऊपर से पानी डाल के आती हूँ पेड़ों में, क्योंकि 4 दिन से डाले नहीं थे, सिर्फ झाड़ू लगा के आना हो रहा था, तो फिर उसके बाद चाय पीऊँगी। तो मैंने उसकी चाय नहीं निकाली और फिर मैंने फटाफट से रोटियाँ उतारी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और अक्षत को भी नाश्ता देना था। तो अभी अक्षत नहाकर पूजा करके नहीं आया, थोड़ा सा लेट हो गया था आज, क्योंकि उसे सुस्ती आ रही थी, आज उसे जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चले जाओ, तो फिर उठ के आया और कहा ठीक है मम्मा मैं जाता हूँ, और आके नहाया और अभी पूजा कर रहा था। फिर मैंने उसका दूध गर्म किया और चाय गर्म करके दी, क्योंकि चाय लोटे में निकाल लो तो ठंडी हो जाती है, और फिर मैं कप में डाल के माइक्रोवेव में कर लेती हूँ, तो फिर गर्म हो जाती है फटाफट से। तो इससे बर्तन भी अलग से नहीं भिड़ाने पड़ते, और वो चाय के भगोनी में चाय रखी रहती तो वो अजीब सा टेस्ट आने लग जाता है चाय का। और अक्षत ने टोस्ट निकाल के ला के रखे, और मैंने उसे चाय टोस्ट और दूध उसका दे दिया हॉर्लिक्स वाला, और उसका मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया। रोटी हो गई थी, तो साथ ही साथ मैं टिफ़िन भी पैक करते जा रही थी, क्योंकि वैन का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी आ जाती, कभी जल्दी आती है, कभी बहुत लेट आ जाती है। जिस दिन आपका काम थोड़ा सा लेट हो जाए तो उस दिन वो जल्दी आ जाती है, और जिस दिन आपका काम जल्दी हो जाती है तो आराम से आती रहती है। तो इसलिए मैंने फटाफट से अक्षत का टिफ़िन पैक किया, और साथ ही साथ रोटियां भी सेकती जा रही थी, क्योंकि दोनों काम साथ ही में होते हैं। अधिकतर रोटियां सिकती जाती है और टिफ़िन भी पैक होते जाता है, और साथ ही साथ सारे काम होते जाते हैं। और आज मैंने मशीन भी लगा दी थी सुबह, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, ऊनी कपड़े कुछ धोने थे। 1-2 दिन से धूप नहीं आ रही थी, तो मैंने ऊनी कपड़े नहीं धोए थे, रख दिए थे, क्योंकि अच्छे से धूप लगती है तभी मैं ऊनी कपड़े धोती हूँ। और मैंने मशीन साथ ही साथ लगा दी थी, तो तब तक कपड़े भी होते जा रहे थे। और अक्षत आयांश का टिफ़िन पैक करके और बॉटलें मैंने उनको दे दी, और पहले मैंने कैसरोल को धोया और उसे पोंछा अच्छे से, और फिर उसमें नया टॉवल लगा कर मैंने वो रोटियां उसमें रख दी। और 2 रोटियों में घी भी लगा कर रखा। अक्षत को थोड़ी ठंडी रोटियों में घी अच्छा नहीं लगता, तो उसने बोला मम्मा मेरी रोटियों में घी मत लगाना, और इसलिए मैंने आयांश की रोटियों में घी लगा कर रख दिया। अभी क्या हो रहा है कि मौसम का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है, कभी एकदम से ठंडी बढ़ जा रही है, कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जा रही है, अभी बदली हो रही है, तो इसके कारण ठंडी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो मैंने अकी को कहा कि स्वेटर फिर भी पहन जाओ, वैन में ठंड लगेगी, तो बोलता मम्मा ठंड नहीं लग रही है, तो उसने भी स्वेटर पहन के नहीं गया। और फिर मैंने दाल में तड़का लगाने का सभी सामान काटा। मैंने सोचा कि टमाटर वाली दाल बना देती हूँ, तो इसलिए मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्ची निकाल के रखा, कड़ी पत्ता और टमाटर सभी को कट कर लिया, और पैन में तेल चढ़ा दिया और तेल में लहसुन डाला। फिर थोड़ा लहसुन होने पर राई जीरा भी डाल दिया। राई जीरा होने के बाद फिर मैंने उसमें प्याज कड़ी पत्ता प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी, और ये सब थोड़ा सा हो जाए उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूँगी, और इसको अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया था, और ये अच्छे से हो गए थे। तो फिर इसमें मैंने दाल डाल दी थी। ये लोहे के पैन में बनाने में खाना बहुत अच्छा बनता है। ये दिखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनता है। मैं अधिकतर लोहे के पैन में या तो स्टील की कढ़ाई में अधिकतर बनाती हूँ खाना, क्योंकि मुझे नॉन स्टिक बर्तनों में ज़्यादा खाना बनाना पसंद नहीं आता। और इतने में अक्षत की वैन आ गई थी और वो चला गया, और मैंने फिर फटाफट से गैस को अच्छे से घस घस के साफ़ किया, और फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछा और फिर गीले कपड़े से पोंछा। क्या होता है ना, किचन जैसे ही काम ख़त्म होता है किचन का, तो लगता है कि किचन को जल्दी से क्लीन कर लो, क्योंकि वो फैला हुआ बहुत हो जाता है। सुबह सुबह इतना काम होता है कि किचन सबसे ज़्यादा फैल जाता है सुबह सुबह, और सबसे पहले काम ख़त्म होने के बाद किचन को समेट लो तो लगता है सारे काम ख़त्म हो गए। और झाड़ू पोछा हुआ तो फिर मैंने डोर मैट्स वगैरह डाल दिए, और फिर उसके बाद मैं आयांश को नहलाने के लिए गई और नहला के निकाला। तो मैं जब तक क्रीम वगैरह लाने गई, तब तक वो स्वेटर खुद अपने हाथ से पहन रहा था, और बोलता आज मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। और फिर मैंने उसे स्वेटर पहनाई, जो कि ठंड का है, लेकिन फिर भी मैं उसको हल्की सर्दी हो रही है तो मैंने इसलिए स्वेटर पहनाई। स्वेटर पहनाकर मुंह में क्रीम वगैरह लगाई जब तक वो अपने मंत्र बोल रहा था, और फिर उसके बाद मैंने उसकी अच्छे से कंघी वगैरह कर दी और आई कार्ड पहना दिया। और मैंने उसके लिए आज दलिया बनाई थी, दलिया बनाकर रख दी है, तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता उसका यही रहता है। कभी कभी वो चाय टोस्ट खाता है, बाकी दलिया दूध रोटी ये सभी खा के जाता है, और कभी चाय बिस्किट
अधिकतर यही खाता है, चाय पराठा नहीं खाता है, तो इसलिए मैं उसे नहीं खिलाती हूँ। और फिर मैंने यहाँ के भी डोरमेट्स वगैरह लगा दिए और फिर कारपेट भी लगा दी, क्योंकि फिर टेबल लगा दूँ नहीं तो फिर अयाज को बैठाना रहता है, नाश्ता कराना रहता है। जब तक वो पूजा करके जल चढ़ा के आ रहा था तब तक मैंने बीन बैग और कारपेट को भी अरेंज कर दिया और टेबल भी सेट कर दी। और इसके बाद मैंने उसे दलिया खिला दी थोड़ी सी, और उसको शूज़ पहनाना रह गया था, तो मैंने सोचा पहले इसको खिला देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उसे शूज़ पहना दूँगी। अभी अयांश की भी स्कूल थोड़ी सी लेट हो गई है, तो वैन भी थोड़ी लेट आ रही है और स्कूल से भी आने में 4:30 वगैरह बज जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं उसे नाश्ता करा के जूते पहना कर टेबल टॉप को घसने के लिए आ गई, क्योंकि टेबल टॉप को घसना ही रह गया था। उसके बाद नहाने जाने को सोची थी, लेकिन अभी थोड़े बहुत और काम बचे थे, तो मैंने सोचा ये करके मैं बाकी बर्तन भी सूख जाएंगे, तब तक फिर मैं बर्तनों को अरेंज कर दूँगी। तो अभी फिर मैंने टेबल टॉप को घसने के बाद साइड का पानी वगैरह सब पोंछा और साफ़ किया अच्छे से सूखा कपड़े से, और एक बार गीले कपड़े से पोंछा। और फिर पतिदेव उठ गए थे, तो उन्होंने ब्रश करके आए, तो मैंने उनका हल्दी का दूध बना दिया। बाहर से फूल तोड़ के लाई थी, अभी वाइट ही कलर के फूल ज़्यादा खिल रहे हैं। बर्तनों को अरेंज किया और फिर बर्तनों को अरेंज करने के बाद फिर मैंने साथ ही साथ कपड़े भी करते जा रही थी, क्योंकि मैंने मशीन लगा लिया था। एक बार के कपड़े हो गए थे और मैं दूसरी बार के कपड़े करके आके बर्तनों को अरेंज कर रही थी। और क्रॉकरी के भी आइटम अरेंज कर दिया, कप वगैरह सब मतलब सेट कर दिया, क्योंकि क्या रहता है गिरे और टूटे ना। और फिर चावल धोकर प्रेशर कुकर में रख दिए, 5-10 मिनट से लगा दूँगी, क्योंकि आज पतिदेव को ऑफिस जल्दी जाना था। और फिर मटका निकाला, मटका धोकर 1-2 दिन के आड़ मटका धोकर भर देती हूँ। वैसे तो इसमें के अंदर हाथ नहीं डालते हैं, नल से ही निकालते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 दिन के अंदर मैं मटके को धोकर अच्छे से भर देती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आप अपने शहर का नाम बताना चाहते हैं तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।